हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पेज नंबर 176 के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। इसके पहले के क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा है तो आपको कमेंट बॉक्स में जो है लिंक मिल जाएगा, आप वहां से आप चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, ए रे ऑफ लाइटिंग ट्रेवल इन एयर स्टार्ट करते हैं। एंटर ऑब्लिकली इनटू वाटर। एयर से कहाँ गई है लाइट की रे, जो ट्रैवल करके वाटर में गई है। ठीक है, डज द लाइट रे बैंड टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो वो बैंड करेगी नॉर्मल की तरफ या फिर उससे दूर जाएगी। अब जो भी इसमें से करेगी तो उसका आपने आंसर भी देना है कि वो ऐसा क्यों करेगी। ठीक है, तो आंसर चलिए स्टार्ट करते हैं। द लाइट रे बैंड टुवर्ड द नॉर्मल। लाइट क्या करेगी, टुवर्ड बैंड करेगी, झुकेगी। ठीक है, किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। When a ray of light travel from a optical rarer medium to an optical denser medium, जब ऑप्टिकल रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है लाइट तो हमेशा क्या करती है, बैंड करती है नॉर्मल की तरफ। ठीक है, तो वाटर जो है ऑप्टिकल डेंसर है, किससे, देन एयर से। एयर क्या है, रेयर मीडियम में, और वाटर क्या है, डेंसर मीडियम में। और लाइट ट्रेवल कहाँ कर रही है, एयर से वाटर में कर रही है, इसलिए वो क्या हो रही है, बैंड हो रही है। देखो इसको डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर आपका क्या है, एयर, इस मीडियम में आपका एयर है। ठीक है, और यहाँ हम ले लेते हैं, यहाँ पर क्या है, वाटर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका वाटर। ठीक है, अब लाइट ट्रैवल कर रही है एयर से, यहाँ से लाइट आई और यहाँ पर क्या होती है, ये इसकी नॉर्मल हो गई और ये क्या करती है, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये जो एयर है वो रेयरर मीडियम है और ये क्या है, डेंसर मीडियम है। अगर इन दोनों को कंपेयर करें, देखो रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम आपको पता होगा क्या होता है। अगर हम एयर देखें तो एयर के मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे हैं। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को अगर हम देखें तो कुछ ऐसे हैं। सॉलिड अगर कोई आइस ले लेते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बहुत ही ऐसे नजदीक होंगे, ऐसे होंगे ना। ठीक है, तो अब अगर इनको हम आपस में कंपेयर करना चाहें, ठीक है, इनको आपस में कंपेयर करना चाहें, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, ठीक है, यहाँ पर इन दोनों को, ये लिक्विड और ये एयर, तो इसके मॉलिक्यूल इससे जो है दूर है, तो जिसके दूर हैं वो उनको कंपेयर करने में ये क्या हो गया, रेयर मीडियम, और ये क्या हो गया, डेंसर मीडियम। ठीक है, अगर मैं इस वाटर को किसके साथ, इस आइस क्यूब के साथ कंपेयर करूं तो क्या होगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े से दूर हैं और जो आइस क्यूब के मॉलिक्यूल्स बहुत नज़दीक हैं। तो अगर मैं इन दोनों को देख रही हूँ, जिसके मॉलिक्यूल्स नज़दीक हैं वो डेंसर मीडियम है, जिसके मॉलिक्यूल्स दूर हैं वो रेयर मीडियम है। समझ आ गई बात। तो इसको याद रखना है कि लाइट जब रेयर से डेंसर में जाती है तो बैंड हो जाती है, और डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से अवे हो जाती है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, कहाँ से गई है, एयर से ग्लास में गई है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। अब आपको बताना है कि ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड क्या है। हमें पता है वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमें पता है। ठीक है, तो चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला सबसे पहले क्या हम लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिसको हम डिनोट करेंगे C/V से। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट हमें कितनी दे रखी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 1.50। ठीक है, तो चलिए इसकी वैल्यू हम फिल करते हैं। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हमने फिल कर ली। ठीक है, इसको अभी नहीं देखना, अभी हमने ये वैल्यू फिल की है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपका क्या है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपकी 10⁸ है, नीचे आपका क्या है 1.50 है। तो इसमें हमने क्या करना है, ये पॉइंट क्या कर देना है, हटा देना है। ये पॉइंट हटा के हमने यहाँ पर क्या लगा दी, 2 0 लगा दिया। ठीक है, तो 1 0 से मैंने 1 0 को कैंसिल कर दिया। यहाँ पर 15 1 × 15, 15 2 × 30। अब मेरे पास क्या बच गया, 2 × 10⁸ आ गया ना, ये 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये न्यूमेरिकल अच्छे से आपको समझ आ गया। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
Find out from the table 10.3 the medium having highest optical density. Also find the medium with lower optical density. आपको ये टेबल दी हुई है 10.3, इसमें देखना है, आपको बताना है हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है और लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है। तो एक चीज याद रखना, हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी उसकी डेंसिटी कम होगी। अगर यहाँ पर हम टेबल में देखें तो हमें एयर में कितना है 1.0003 और यहाँ पे डायमंड में कितना है 2.42। तो किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, डायमंड की ज़्यादा है और एयर की क्या है, सबसे कम है। इन सब का अगर हमने कंपेयर करके देखा, ठीक है, आप ये सारा देखो सब है ना, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है, डायमंड की, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा, इसलिए हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी जो है डायमंड की। लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है, एयर की, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। तो यही आपको यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, आप यहाँ से चाहे पढ़ ले या मैं पढ़ के बता देती हूँ। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए मीडियम इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। मीडियम हैज हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसकी हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, और मीडियम हैज द हाईएस्ट डेंसिटी, और इसका मतलब उस सॉरी रुको यहाँ से ये गलत हो गया। अब हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होगी, हाईएस्ट होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसलिए उसका जो है डेंसिटी वो भी ज़्यादा होगी। और जो आपके पास एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया, और आप टेबल देख के किसी की भी डेंसिटी किससे एक दूसरे से कंपेयर करके बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यू आर गिवन कैरोसिन, टर्पेंटीन एंड वाटर। आपको ये 3 चीजें दी हुई है, अब आपको बताना है कि ये किस में जो है, इन विच ऑफ डज द लाइट ट्रेवल फास्टर, लाइट किस में सबसे ज्यादा ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है, तो लाइट बेटर ट्रैवल कहाँ करती है सबसे ज़्यादा। सिर्फ सिंपल सी चीज़ आपने याद रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट ए मीडियम गिवन बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेशन होता है जो स्पीड ऑफ लाइट और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम देखें तो वो एक दूसरे के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जो स्पीड है, ठीक है, ये हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो स्पीड है जो किसी भी लाइट की, उसकी वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज़्यादा है तो स्पीड उसकी क्या होगी, कम होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर उसका कम है तो उसमें स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। समझ आया, अपोजिट है एक दूसरे का, बात समझ आई मेरी, अपोजिट है एक दूसरे की। वेलोसिटी लाइट उसमें ट्रेवल करेगी तेजी से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। लाइट उसमें धीरे ट्रेवल करेगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। समझ आ गई मेरी बात, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग आपका यहाँ आंसर दिया है, मैं आपको टेबल में इसको बता देती हूँ कंपेयर करके। देखो सबसे पहले आपको क्या पूछा हुआ है, यहाँ से पूछा हुआ है कैरोसिन, टर्पेंटीन और वाटर, ठीक है। कैरोसिन कहाँ गया इसमें, ये एक तो टर्पेंटीन मिल गया, कैरोसिन कहाँ गया, ये रहा, और दूसरा क्या था हमारा, वाटर। वाटर कहाँ है इसमें, ये रहा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनमें से कंपेयर करो किसका ज़्यादा है, यहाँ पर 1.33 है, यहाँ पर 1.47 है, यहाँ पर 1.44 है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसमें लाइट सबसे कम ट्रेवल करेगी, ठीक है, मतलब कम स्पीड से ट्रेवल करेगी। उसके बाद इसमें, और सबसे ज़्यादा तेजी से कहाँ जाएगी, वाटर के अंदर, ठीक है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर आंसर में दिया हुआ है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, डायमंड का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम है वो स्पीड ऑफ लाइट, अगर हम दोनों के बीच में रिलेशन देखें तो अभी जस्ट हम एक क्वेश्चन करके आए हैं इससे रिगार्डिंग, ठीक है।
तो n इज इक्वल टू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जहां पर c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट किस में, वैक्यूम में और एयर में है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2.42 ये हमें बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है डायमंड में कितनी तेजी से होगी अगर हम एयर से कंपेयर करें। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें पता लग जाता है कि अगर हमें एयर का तो हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें दिया हुआ है डायमंड का 2.42, तो हम स्पीड ऑफ लाइट की उसमें पता कर सकते हैं डायमंड में। कैसे, समझो, यहाँ पर ये आपको फॉर्मूला पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है 2.42, ठीक है। यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट एयर में हमें पता है क्या होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इससे हम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम पता कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। अभी हम एक क्वेश्चन डिस्कस करके हटे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और जैसे मैंने बताया ये वैल्यू फिल करके आप सॉल्व करके भी इसका आंसर जो है एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, समझा सकते हो, ठीक है। मान लो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ ही लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का ये है, तो स्पीड ऑफ लाइट बताओ डायमंड की, तो आप इस फॉर्मूले से उसको सॉल्व करके एमसीक्यू की फॉर्म में, जैसे कि इस बार का हमारा जो है पेपर का पैटर्न है वो एमसीक्यू फॉर्म में, तो आप वहाँ पे सॉल्व करके उसका आंसर बता सकते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इस पेज के क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।